हेलो एवरीवन, मेरा नाम है। अस्सलाम वालेकुम मेरा बिशरा। आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। एक दफे से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना। आपकी मोहब्बत का बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। आज की वीडियो लेकर आए जिसमें हम देखने वाले हैं ब्रह्मोस का 23 मिनट का मंसूबा। तो जिसकी वजह से भाई पाकिस्तान को बहुत ही ज्यादा शौक लगा है और इसके अलावा रूस को भी शौक लगा है। तो ये देखते हैं भाई क्या ब्रह्मोस ने ऐसा कारनामा सर अंजाम दे दिया जिसको देखकर पूरी दुनिया हैरान हो गई है। तो इस जंग में भाई वैसे जो जो मिसाइल एयरक्राफ्ट थे उनको अपना कारनामा सर अंजाम देने का मौका मिला। तो जिसने भी दिया अब उसकी डिमांड जो है ना वो बहुत ज्यादा दुनिया में बढ़ चुकी है। अब देखते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना। देखते हैं आज की, चलिए। जब भारत ने 23 मिनट में उड़ा दिए पाकिस्तान के 11 एयरबेस, तो रूस के राष्ट्रपति का घूमा दिमाग। भारत की खतरनाक रणनीति ने पुतिन की बदल डाली सोच, यूक्रेन युद्ध का पलट डाला नक्शा। ब्रह्मोस की सगी बहन P-800 ओनिक्स की एंट्री, यूक्रेन के सारे एयर डिफेंस सिस्टम फेल। भयंकर तबाही देख जर्मनी भागे यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की, लेकिन जर्मनी ने भी खड़े कर दिए हाथ। दोस्तों, इस वक्त अपनी घातक रणनीति, सटीकता और बवंडर क्विक वॉर के लिए दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर तूफान मचाए पड़ा है। ये वो जलजला साबित हो चुका है जिसने दुनिया को दिखाया कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल क्या चीज है। जब ब्रह्मोस ने पड़ोसी मुल्क में अपना रौद्र रूप दिखाया तो सिर्फ जमीन ही नहीं कांपी, बल्कि बड़े बड़े सूरमाओं के दिल भी दहल गए। और जानते हैं सबसे मजेदार बात, ब्रह्मोस ये नाम सुनकर सिर्फ हमारे दुश्मन ही नहीं बल्कि रूस के दुश्मन भी थर थर कांपने लगे हैं, क्योंकि इस ब्रह्मास्त्र को भारत और रूस ने मिलकर बनाया है और रूस में इसे P-800 ओनिक्स के नाम से जाना जाता है। जब पाकिस्तान ने ब्रह्मोस की लाइव तबाही देखी, जब उसके 11 एयरबेस केवल 23 मिनट में मलबे के ढेर में तब्दील होते देखे, तो पूरी दुनिया सन्न रह गई थी। ये वो सटीक हमले थे, वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी थी जिसने जंग के मैदान में ब्रह्मोस को एक असली गेम चेंजर साबित कर दिया। और इसी ताकत को देखकर यूक्रेन और उसके पीछे खड़े पश्चिमी देशों की सांसें अटक गईं। अब उनका ये डर सही भी साबित हो चुका है, क्योंकि पुतिन ने मोदी वाली रणनीति पर काम स्टार्ट कर दिया है। रूस ने भारत वाली स्ट्रेटेजी अपनाकर ब्रह्मोस जैसी ताकत यानी अपनी P-800 ओनिक्स मिसाइल से वैसी ही तबाही मचानी शुरू कर दी है जैसी पाकिस्तान ने झेली है। जी हाँ दोस्तों, पिछले 3 साल से ज्यादा टाइम हो गया था यूक्रेन रूस के साथ एक ऐसी जंग लड़ रहा था जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही रूस ने भारत वाली रणनीति अपनाई, तो यूक्रेन अपने सहयोगियों से, अपने वेस्टर्न आकाओं से हथियारों के लिए गिड़गिड़ा रहा है। अचानक उसने जर्मनी से टॉरस मिसाइल मांगी, वो मिसाइल जो 500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक दुश्मन के अहम ठिकानों को नेस्त नाबूद कर सकती है। लेकिन जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने इस मिसाइल को देने पर कोई बात नहीं की, टाल मटोल कर गए। हाँ, एक बड़ा ऐलान जरूर कर दिया, एक ऐसा ऐलान जिसने आग में घी डालने का काम किया। मर्ज ने कहा कि यूक्रेन को अब लंबी दूरी के हथियारों से रूस की जमीन पर, रूस की सीमा के अंदर हमला करने की खुली छूट है। बोले, जो देश सिर्फ अपनी जमीन पर दुश्मन से लड़ेगा वो पूरी ताकत से अपनी रक्षा कभी नहीं कर सकता। ये फैसला तो कई महीने पहले ही ले लिया गया था, लेकिन इसका खुलासा अब जाकर किया गया। अब देखिए, यूक्रेन के पास पहले से ही अमेरिका की ATACMS और ब्रिटेन फ्रांस की स्टॉर्म शैडो जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें मौजूद हैं। इनका इस्तेमाल अब तक तो सिर्फ यूक्रेन की सीमा के अंदर मौजूद रूसी ठिकानों पर हो रहा था, लेकिन जर्मनी के इस ताज़ा फैसले ने, इस खुली छूट ने यूक्रेन को रूस के अंदर घुसकर हमला करने की एक नई ताकत, एक नया हौसला दे दिया। ATACMS मिसाइलें 300 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं, जबकि स्टॉर्म शैडो 250 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक सटीक निशाना लगाने का दम रखती है। और वो टॉरस मिसाइल जो यूक्रेन को मिली नहीं, वो तो 481 किलोग्राम के वॉरहेड के साथ दुश्मन के बंकरों, रडार स्टेशनों को पलक झपकते तबाह कर सकती है। सही में इसे ब्रह्मोस वाली तबाही के बाद ही यूक्रेन अपने पास लेना चाह रहा है, लेकिन अब खेल बदल चुका है और यहीं से असली खेल शुरू हुआ है। रूस ने यूक्रेन पर अपना वो ब्रह्मास्त्र चलाना शुरू कर दिया है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। और ये ब्रह्मास्त्र कोई और नहीं बल्कि भारत की ब्रह्मोस की सगी बहन P-800 ओनिक्स है। लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, भारत वाली ब्रह्मोस इस ओनिक्स से कहीं ज्यादा खतरनाक, कहीं ज्यादा डेडली है। हमारी ब्रह्मोस आवाज से लगभग 3 गुना तेज रफ्तार से यानी मैक 3 की स्पीड से उड़ती है। अरे जब तक दुश्मन को इसकी भनक भी लगे ना, तब तक तो ये अपना काम तमाम करके वापस चाय पीने आ जाए। जरा कल्पना कीजिए, ये मिसाइल 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर अपने आखिरी पलों में
अपने टारगेट के पास पहुंचते ही समंदर या जमीन की सतह को चूमते हुए सिर्फ 3 से 10 मीटर की मामूली ऊंचाई पर उड़कर दुश्मन के रडार सिस्टम को ऐसा चकमा देती है कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि मौत कब और किधर से आ गई। इसे कहते हैं सी स्किमिंग कैपेबिलिटी, जो इसे बनाती है अनस्टॉपेबल, अनडिटेक्टेबल। पहले इसकी मार्क रेंज, इसकी पहुंच करीब 290 किलोमीटर थी, लेकिन भारत रुका नहीं। अब इसे बढ़ाकर लगभग 450 से 800 किलोमीटर तक कर दिया गया है। मतलब साफ है, दुश्मन अब और भी दूर तक महफूज नहीं है, उसकी खैर नहीं। और ये सिर्फ जमीन से ही नहीं दागी जा सकती, बल्कि इसे जंगी जहाजों से, पनडुब्बियों से, यहाँ तक कि हमारे फाइटर जेट्स जैसे सुखोई 30 MKI से भी लॉन्च किया जा सकता है। यानी जमीन हो, आसमान हो या समंदर की गहराइयां, ब्रह्मोस कहीं से भी किसी भी वक्त किसी भी दुश्मन पर कहर बरपा सकती है। इसके अंदर 200 से 300 किलो का वॉरहेड ले जाने की क्षमता है, चाहे वो पारंपरिक हो या उससे भी ज्यादा विध्वंसक। ये दुश्मन के होश उड़ाने के लिए काफी है। और निशाना ऐसा कि 1 मीटर भी इधर से उधर नहीं। इसे कहते हैं 1 मीटर CEP, यानी सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी, मतलब पिन पॉइंट एक्यूरेसी। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, पिक्चर अभी बाकी है। अब पिक्चर में एंट्री हो रही है ब्रह्मोस के बाप की। सही सुना आपने, ब्रह्मोस 2 ये एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसकी रफ्तार का टारगेट है मैक 8, यानी आवाज से 8 गुना तेज। जरा सोच कर देखिए, पलक झपकते ही सैकड़ों किलोमीटर का सफर। ये दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक बनने को पूरी तरह तैयार है। इसकी मारक क्षमता है करीब 1500 किलोमीटर। कल्पना कीजिए, 1500 किलोमीटर दूर बैठा दुश्मन भी अब भारत की जद में होगा और उसे पता भी नहीं चलेगा कि कब आसमान से मौत उसके सिर पर आ मंडराई। दोस्तों, केवल 2 साल में ही ये टेक्नोलॉजी भारत को एक ऐसी अजेय शक्ति बना देगी जिसके बारे में दुनिया ने सोचा भी नहीं होगा। ब्रह्मोस 2 में पारंपरिक रैमजेट इंजन की जगह स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल होगा। ये वो टेक्नोलॉजी है जो इसे लगातार हाइपरसोनिक रफ्तार बनाए रखने की ताकत देगी, बिना थके, बिना रुके। और सबसे बड़ी, सबसे धमाकेदार बात, इसमें रूस की लेटेस्ट जिरकॉन टी-सिरकॉन मिसाइल टेक्नोलॉजी भी शामिल होने की पूरी संभावना है। मतलब तबाही का डबल डोज, स्पीड का डबल धमाका। ये मिसाइल भी पारंपरिक और अन्य खतरनाक वॉरहेड ले जाने में पूरी तरह सक्षम होगी। ये वो गेम चेंजर है, वो तुरुप का इक्का है जो आने वाले वक्त में जंग के सारे नियम, सारे कायदे बदल कर रख देगा। अब जरा सोचिए, यूक्रेन की जंग में रूस ने जब से अपनी P-800 ऑनिक्स, जो कि ब्रह्मोस परिवार का ही सदस्य है, उसकी एंट्री करवाई है, तब से यूक्रेन युद्ध का पूरा मंजर, पूरा सीन ही बदल गया है। तबाही का एक नया दौर शुरू हो गया है। दोस्तों, युद्ध की शुरुआत में रूस ने यूक्रेन के कुछ एयरबेस पर कैलिबर और इस्कंदर जैसी मिसाइलों से हमले तो किए, लेकिन वो यूक्रेन के सारे रनवे या सारे विमान तबाह नहीं कर पाया। कुछ न कुछ बच ही जाता था। लेकिन अब जब से रूस ने ब्रह्मोस जैसी तेज तर्रार और नीची उड़ान भरने वाली P-800 ऑनिक्स मिसाइलें फायर करनी शुरू की हैं, यूक्रेनी एयरफोर्स के ठिकानों पर सरप्राइज अटैक कहीं ज्यादा जानलेवा, कहीं ज्यादा विनाशकारी होने लगे हैं। एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को रडार पर पकड़ने के लिए बहुत ही कम टाइम मिलता है। चंद सेकंड का खेल होता है ये, और इसे इंटरसेप्ट करना, इसे मार गिराना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और जब इन मिसाइलों को फाइटर जेट से लॉन्च किया जाता है तो दुश्मन के पास बचने का टाइम और भी कम हो जाता है। फाइटर जेट से फायर करने पर इनकी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इनकी काइनेटिक एनर्जी आसमान छूने लगती है। ऐसे में इनको रडार पर डिटेक्ट करना ही एक तरह से असंभव सा हो जाता है। रूस की P-800 ऑनिक्स मिसाइल, जो ब्रह्मोस की ही बेस टेक्नोलॉजी पर बनी है, उसने यूक्रेन में जिस तेजी और सटीकता से हमले किए, उन्हें यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए रोक पाना या मार गिराना लगभग नामुमकिन साबित हुआ। यूक्रेन के वायुसेना के प्रवक्ता ने खुद कैमरे के सामने आकर ये माना कि ड्रोन और सबसोनिक क्रूज मिसाइलों को तो वो लगभग 90 से 100% तक मार गिराने में कामयाब रहे हैं, लेकिन ऑनिक्स जैसे सुपरसोनिक हथियार को रोकना उनके बस की बात नहीं थी, उनके काबू से बाहर था। ये है सुपरसोनिक स्पीड का कहर। युद्ध के दौरान यूक्रेन ने बड़ी चालाकी दिखाई थी, इसमें कोई शक नहीं। उसने अपने लॉजिस्टिक्स और सप्लाई के ठिकानों को, अपने गोला बारूद के डिपो को, अपने फ्यूल भंडारों को पूरे देश में फैला दिया था और उन्हें लगातार मोबाइल रखा। एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते रहे। इस रणनीति से वो रूसी हमलों से काफी हद तक बचाव करने में सफल भी रहे। रूसी सबसोनिक मिसाइलों के आने का अलर्ट उन्हें वक्त रहते मिल जाता था। एयर सायरन बज उठते थे और इससे कई फ्यूल डिपो, गोला बारूद के भंडार रूसी हमलों की जद में आने से बच गए। लेकिन अब पासा पलट चुका है। अब रूस ने P-800 ऑनिक्स मिसाइलें दागना शुरू कर दिया है और इसका नतीजा, यूक्रेन की अहम सप्लाई लाइनें जैसे रेलवे जंक्शन, बड़े बड़े फ्यूल टैंक, हथियारों के विशाल डिपो पलक झपकते ही नेस्तनाबूद किए जा रहे हैं।
ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें चंद मिनटों में सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे टारगेट को ऐसे हिट कर रही बड़ी हैं बात है। जैसे कोई बाज अपने शिकार पर झपटता है। यूक्रेन को रिएक्शन का, बचने का या अपने सामान को हटाने का वक्त ही नहीं मिल पा रहा। ऑनिक्स मिसाइलों ने ओडेसा के अनाज भंडारों और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अचानक बिना किसी वार्निंग के निशाना बनाकर भारी नुकसान पहुंचाया है और यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ देखते रह गए, कुछ नहीं कर पाए। उनकी सारी की सारी वेस्टर्न सप्लाई, उनके सारे हथियार धरे के धरे रह गए। सिर्फ सप्लाई लाइनें ही नहीं, रूस ने कीव समेत यूक्रेन के कई बड़े शहरों में मौजूद कमांड सेंटरों पर KH-101 जैसी सबसोनिक क्रूज मिसाइलों से हमले किए थे। लेकिन यूक्रेन भी कच्ची गोलियां नहीं खेला था। उसने कई हमलों को या तो अपने एयर डिफेंस से इंटरसेप्ट कर लिया या फिर वक्त रहते अपने कमांड सेंटरों की लोकेशन ही बदल ली। लेकिन अब P-800 ऑनिक्स मिसाइल फायर करने पर रूसी सेना यूक्रेन के हाई वैल्यू कमांड एंड कंट्रोल सेंटरों, उनकी खुफिया रडार साइटों और उनके कम्युनिकेशन के नेटवर्क पर कहीं ज्यादा तेजी, कहीं ज्यादा बेरहमी और कहीं ज्यादा सटीकता से हमला कर रही है। इन सुपरसोनिक मिसाइलों की भयानक रफ्तार और आखिरी पलों में यानी टर्मिनल फेज में बेहद नीची उड़ान भरने की काबिलियत की वजह से इनके आने का पता लगते ही कुछ ही सेकंड में हमला हो जाता है। इतनी तेजी कि बंकरों में छुपने या कमांड पोस्ट को खाली करने या फिर कीमती इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बचाने का वक्त ही नहीं मिलता। सब कुछ सेकंडों में खत्म। सोचिए, एक बटन दबा और सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा दुश्मन नेस्तनाबूद। ये है आज की जंग का नया चेहरा और इस चेहरे को बदलने में ब्रह्मोस और ऑनिक्स जैसी मिसाइलों का बहुत बड़ा हाथ है। तो दोस्तों, अब समझिए असली बात। एडवांस्ड सुपरसोनिक और उससे भी आगे बढ़कर हाइपरसोनिक मिसाइलों की कमी और साथ ही एक मजबूत अभेद्य एंटी ड्रोन शील्ड की गैर मौजूदगी ने यूक्रेन युद्ध में रूस को शुरुआत में जिन मुश्किलों में डाला था, जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, भारत ने अपने ऑपरेशन सिंदूर जैसे संघर्ष में उन सबसे बचते हुए पाकिस्तान पर एक निर्णायक, एक डिसाइसिव बढ़त बनाई। ये भारत की दूरदर्शिता है, ये भारत की तैयारी है। अगर रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत में ही P-800 ऑनिक्स जैसी मिसाइलों से, या अगर उसके पास भारत की ब्रह्मोस या भविष्य की ब्रह्मोस 2 जैसी और भी घातक मिसाइलें होती और उनसे वो पहले ही दिन से अटैक स्टार्ट कर देता, तो यकीन मानिए यूक्रेन युद्ध का शुरुआती मंजर रूस के पक्ष में कहीं ज्यादा विनाशकारी, कहीं ज्यादा एक तरफा होता। यूक्रेनी ठिकाने पलक झपकते ही श्मशान बन जाते, उनके एयरबेस पहले घंटे में ही राख हो जाते और ड्रोन्स से जो थोड़ी बहुत बढ़त उन्हें मिली थी वो भी धुएं में उड़ जाती। दोस्तों, ये साबित करता है कि ब्रह्मोस जैसी टॉप ऑन द लाइन टेक्नोलॉजी और भारतीय स्टाइल की मल्टी लेयर्ड एंटी ड्रोन क्षमता आज के मॉडर्न वॉरफेयर में, आज की हाई टेक जंग में असली गेम चेंजर हैं। ये सिर्फ हथियार नहीं, ये दुश्मन के दिल में खौफ पैदा करने का जरिया है। तो दोस्तों, ब्रह्मोस 2 जब पूरी तरह ऑपरेशनल होगी तो दुनिया के पावर बैलेंस पर क्या असर पड़ेगा? कौन कौन से देश हैं जो अब भारत से ब्रह्मोस खरीदने की लाइन में लगे हैं? और क्या भारत अपनी इस ब्रह्मास्त्र टेक्नोलॉजी को अपने मित्र देशों के साथ साझा करेगा? आप इस पर ये थी आज की वीडियो। थी यार, देखा ही आप सबने। मैं हैरान हो रही हूँ कि ब्रह्मोस जो है वो इतना ज्यादा खतरनाक है। तो ये जब ब्रह्मोस 2 लॉन्च करेंगे तो वो हम अब बोल रहे हैं ना, आवाज आपको पता कितनी स्पीड के साथ एक दूसरे, आप वहां पे बैठी हो तो आपके कान में पहुंच जाती है, ठीक है। तो उससे भी 3 गुना ज्यादा जो है ना, ये ज्यादा स्पीड से जाकर लगती है ब्रह्मोस जो होती है। और ब्रह्मोस 2 बोल रहे हैं कि ये जो है, जब इसको लॉन्च किया, ये आवाज से 8 गुना ज्यादा स्पीड में जाके तो दुश्मन के ठिकाने पर लगेगी। और इसको कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है, पानी से, हवा से, जमीन से, कहीं से भी आप जो है ना इसको लॉन्च कर सकते हैं। और एयरक्राफ्ट के जरिए कहीं पे भी जहां पे इसको निशाना लगाएंगे तो ये जो है ना वो करेगा। और रूस के पास P-800 है, वो बोल रहे हैं ये इसकी बहन ही है ब्रह्मोस की। और रूस ने अब यूक्रेन के खिलाफ इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया। वो पहले जो यूज कर रहे थे उससे उतना नुकसान नहीं था हो रहा यूक्रेन को, लेकिन अब उन्होंने इंडिया को देखते हुए कि उन्हें ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस को यूज किया, तो वो भी इनके नक्शे कदम पर चलते हुए अब P-800 को यूज करना स्टार्ट कर दिया। और ब्रह्मोस के जो कमाल इसने दिखाया है ना, इसकी वजह से अब इसकी डिमांड जो है ना वो पूरी दुनिया में और ज्यादा बढ़ने वाली है। मतलब लोग इसको, फिलीपींस जैसे कंट्री, इंडोनेशिया, ये वो जो कंट्री है ना, इन्होंने डिमांड किया कि हमें ये ब्रह्मोस चाहिए जो आपने इस वॉर में यूज किया है। जब वो कोई कारनामा सर अंजाम देते हैं ना, क्योंकि हथियार जल्दी बिक जाती है। हाँ, मिसाइल ज्यादातर यूज आपको पता है, वॉर वगैरह होती नहीं है, जंग होती नहीं है,
तो वो ऐसे जब उसका एक वो कहते हैं ना मंजर देखने में मिलता है कि ये यार ये चीज का कारआमद है, तो फिर लोग उसकी डिमांड ज्यादा करने लग पड़ते हैं कि यार ये हमें चाहिए, ये हमें चाहिए, उसकी तरफ भागने लग पड़ते हैं। तो अभी ऑर्डर इंडिया को बहुत ज्यादा आए हुए हैं और इससे इनकी इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा बूस्ट मिलने वाला है। तो अम्मी आप क्या बोलना चाहेंगे? और लोग कहते हैं अम्मी तो कुछ बोलती नहीं। हाँ, बोलते क्यों नहीं है। ब्रह्मोस मिसाइल कैसी लगी? मुझे तो ये शुरू से बड़ी पसंद है। बहुत अच्छी लगी है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है ना बड़ी खतरनाक किस्म हाँ। के, ये मतलब टारगेट जहां पे किया हो उस निशाने पे जाके पहुंचती है। और दुश्मन को सोचने का क्या, छुपने का भी मौका नहीं जो है मिलता। मौका नहीं मिलता और वो अपना काम तमाम करके चली जाती है। वो ब्रह्मोस मुझे तब से पसंद है जब एक दफा इंडिया ने बोला था कि वो गलती से ही हमारी चल गई, हमारी एक जगह पे आके गिरी थी और लोगों ने इसको जब देखा भी था। तो तब से मुझे ब्रह्मोस का पता और ब्रह्मोस के बारे में डिटेल्स तब से पता है। मुझे बड़ी ये मिसाइल पसंद भी है और अगर पाकिस्तान हो सके तो उसको भी चाहिए इंडिया से खरीद ले, लेकिन ये दुश्मन कंट्री है, ये कैसे खरीद सकते हैं हमसे? वो कैसे दे रहे थे ना तो वो हमें वहां पे देंगे ना इस्तेमाल हम होंगे। उनसे खरीदेंगे, तो यही चीज है। लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल बहुत कमाल की मिसाइल है। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताएगा। आप फिर मिलता है कौन वीडियो में। थैंक यू।